श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, अब रति केली कल्लोल की वेला गतांग से आगे। इस दिव्य ब्याहुला महोत्सव को समस्त सखियों ने हर्षोल्लास के साथ सुसंपन्न किया। अब सखियाँ युगल सरकार को रंग निकुंज में ले आती है, जहाँ सुंदर शैया बिछी है, सीधे शैया में ही विराजमान कर देती है। दोनों बिराजे हैं, इनकी शोभा कोटि कोटि काम को दमन करने वाली है। कमल की सुगंध प्रिया जी के श्री अंगों से प्रकट हो रही है, फिर प्रिया जी के अंग की अपनी सुगंध भी तो है। कमल जैसी सुगंध कोई उपमा नहीं है, इसलिए यही कहना पड़ा। आप अगर कमल की गंध लेंगे तो ये कह सकते हैं कि हमारी श्री किशोरी जी के अंग की सुगंध कुछ कुछ ऐसी ही है, पर कमल गंध से कहीं ज़्यादा मादक है। अरे दर्शन कीजिए, सूरत शैया में विराजे इन दो लालन का, और देखिए कैसे खिसक रहे हैं अपनी प्यारी दुल्हन के निकट। निकट में ही है, किंतु इनको तो और निकटता चाहिए। प्रिया जी के श्री अंग से निकलने वाली सुगंध ने इन्हें मदमाता बना दिया है। इन्हीं छोटी छोटी झांकी का दर्शन बड़ी सूक्ष्मता से सखिया करती है और अपने भाग को मनाती है। अनंत सखिया जब इनकी केली कल्लोल की भावना को समझ जाती है, तब अपनी छाती में हाथ रखकर भाव सिंधु में डूब जाती है। श्याम सुंदर प्रिया जी की ओर खिसकते हैं, फिर रुक जाते हैं, ताकि कोई सखी ये समझे नहीं कि ये मिलने को बेचैन है। इस तरह सरकते हुए प्रिया जी से ये सट गए हैं। प्रेमियों को लगता है उन्हें कोई देख नहीं रहा, पर सबकी निगाह उन्हीं पर होती है। यहाँ भी यही है। अब धीरे से अपने कर प्रिया जी के सुकोमल कर के ऊपर रख दिया है, और कर रखते ही लालजू ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। प्रिया जी ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, क्योंकि सखिया देख रही थी। प्रिया जी शर्मा गई। तुरंत लालजू ने अपने नेत्र खोले और प्रिया जी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, तो प्रिया जी ने भी नैनों के संकेत से सखियों को दिखाया। ये बातें इनके नैनों से ही हो रही है। सखिया समझ गई और पूरा निकुंज हंस पड़ा। प्रिया जी अब मुस्कुराकर नीचे देख रही है। नीचे देखते हुए वो धीरे से लालजू की ओर देखती है, फिर नयन झुका लेती है। आहा, सखिया बलैया ले रही है। किंतु रति रंग में डूबे लालजू को क्या परवाह कि सखिया देख रही है। रति रंग इन्हीं पर चढ़ा है, इसलिए ये अभी भी प्रिया जी को छूने का प्रयास कर रहे हैं, पर प्रिया जी मना कर रही है उनके हाथों को हटाकर। हरिप्रिया अपनी सखियों को कहती है, अरे देखो तो सही कैसे प्रेम में डूबे मत्त लग रहे हैं हमारे श्याम सुंदर। सखी स्पर्श से ही ये देह सुध भूल रहे हैं। जब पूर्ण मिलन होगा तब इनकी क्या दशा होगी। हरिप्रिया के साथ अनंत सखियाँ बस मुस्कुराकर अपलक इन दोनों को निहार ही रही है। तभी लालजू ने प्रिया जी के हृदय में पड़ी मोती की माला ठीक करी। अब प्रिया जी को रोमांच हुआ। मोती माला के बहाने हृदय को जो छू लिया था लालजू ने। हरिप्रिया इस झांकी को निहार कर कहती है, सखी ये ब्याहुला आज हुआ है, ऐसा नहीं है। ये तो इनके ब्याहुला की वर्षगांठ है, किंतु वर्षगांठ भी तभी आ जाती है जब हम सब सखियों को इनके ब्याहुला मनाने की इच्छा हो। हरिप्रिया आज कम बोल रही है, वो बस इन दोनों को ऐसे ही निहारते रहना चाहती है। ये नित्य नवीन है, ये दूल्हा दुल्हन नवीन दंपत्ति है। हे सनातन जोई, ये मिले ही रहते हैं, इनकी लीला भी नवीन रहती है और कभी भंग नहीं होती है। स्वयं सुषमा जिनकी सेवा में है, उनके माधुर्य का कौन वर्णन कर सकता है। हरिप्रिया कहती है, ये ऐसे नहीं लग रहे जैसे अत्यंत गाढ़ एवं गुड़ प्रेम मोह की शैया पर स्वयं सौंदर्य और आनंद साकार होकर विलसने को तैयार हो। अरे सखी,
ये मिले रहते हैं, कभी इनका वियोग हुआ नहीं, हो सकता नहीं। फिर भी इनके मन में जो मिलन की लालसा है वो अत्यंत तीव्र है। अभी तो इनकी शोभा खिली कहाँ है। हरिप्रिया ने मंद मुस्कुराते हुए कहा। वस्त्र आभूषणों ने इनके माधुर्यपूर्ण अंगों की सुंदरता को ढक जो दिया है। सुंदरता क्या है, माधुर्य क्या है, यह तो आज दिखाई देगी सखी। हरिप्रिया के मुख से यह सुनते ही सखियाँ उन्मत्त हो उठी थी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।